और अलीगढ़ में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो प्रशासन का पीला पंजा अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया। अलीगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बता दें कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार हुआ है और सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। विभाग वाले बता रहे थे अपने आप को, वो सिंचाई विभाग बता रहे थे। तो ये क्या खोदा क्यों है इन्होंने? मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा आप अपनी सीमा जो है बदलते रहते हैं। पहले उस खंबे पर लगाई थी जी, तो हमने टीन सेट पीछे कर लिया, उसके बाद जो फिर ये इसे गाड़ गए पत्थर को। और मैं कह रहा मैं अपनी वो दिखाऊँ, मैंने बैनामा दिखाया 10 फीट का रास्ता भी है मेरे पटरी से पहले, ना वो मानी, अपने कागज दिखाए नहीं। ये बम्बे की पटरी है पुरानी, हाँ, जो कि आज बम्बे को बंद कर दिया गया है। तो ये कौन सी जगह है? ये महेशपुर तिराहा कहलाता है। तो पहले भी खोद गए थे? पहले खोद गए, पहले थोड़ा आगे खोदे गए। देखिए, विधानसभा कोल अलीगढ़ जनपद का एक बहुत बड़ा विषय था। आज किसानों को न्याय मिल रहा है ऐसा लगने लगा है। 4.5 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच, एक रजवा वाटर बॉडी जो हेड टू टेल जिस पे पानी जाना चाहिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, उस रजवा को कब्जाया जा चुका था। महेशपुर फाटक से लेकर और कमिश्नरी तक यह रजवा गायब था, सॉलिडिफाई कर दिया गया था और एक समुदाय विशेष द्वारा अपनी इमारतें और अपने घर और अपने व्यवसायिक दुकानें बना ली गई थी। इसको लेकर के विभिन्न पटलों पर शिकायत की गई थी, परंतु अंत में सामाजिक न्याय के जो सबसे बड़े हमारे नेता हैं महाराज योगी आदित्यनाथ, उनसे मिलकर के, महाराज जी से मिलकर के मैंने शिकायत प्रस्तुत की थी और उसके कुछ ही घंटों बाद, 1 या 2 दिन बाद ही यह कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको अब हटा दिया गया है, किस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और आखिर कब से ये अतिक्रमण हो रखा था? देखिए, अगर बात करें इस अतिक्रमण को हटाने की, तो ये देखिए, इसको तमाम देखिए लोगों के द्वारा शिकायत की गई और एक भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशित शर्मा के द्वारा लगातार कई महीने से अभियान चल रहा था। उनके द्वारा जल शक्ति मंत्री केंद्रीय उनको और यहाँ अलीगढ़ में जो है स्वतंत्र देव सिंह को भी उन्होंने जो है शिकायत की थी, उत्तर प्रदेश इसके जो मंत्री हैं उनको। लेकिन लगातार एक चीज जरूर देखी गई कि अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से जो हम लोग वो रजवाया है, उस रजवाए से किसानों को पानी जाता था और कहीं न कहीं, और उसको कुछ लोगों के द्वारा, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कुछ इलाके में 4 से 5 किलोमीटर का वो क्षेत्र है, वहाँ पूरी तरह से उस जो नाले को, बम्बे को पूरी तरह पाट दिया गया और उसके सामने जो है अपने आवासों के चबूतरे, दुकानें और तमाम जो बड़े बड़े भवन जो बना लिए गए और उसके ऊपर से रास्ता बना लिया गया। और पानी पूरी तरह, जहां एक और पूरा महानगर जरा सी बारिश में लबालब तालाब जैसी स्थिति बन जाती थी, उसको लेके कई बार कई सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार इसके लिए मांग की गई कि इस नाले को अगर साफ कर दिया जाए तो पानी का जो कहीं जल भराव होता है बरसात के दौरान, जो शहर के अंदर लोगों को दिक्कत होती है, उस पानी को निकलने के लिए जरूर आसानी होगी। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो है क्यों अधिकारियों के द्वारा इतनी जो है शिकायतों के बाद इस पूरे मामले में रुचि नहीं ली गई। पिछले 15 दिन से लगातार कहीं न कहीं मीडिया के द्वारा भी अधिकारियों से बार बार इस चीज पे कहा गया। वहीं जो है डॉक्टर निशित शर्मा जो भाजपा नेता है, उनके द्वारा भी लगातार तमाम शिकायतें पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर और तमाम जो कहीं अधिकारियों को लगातार उनके द्वारा पत्राचार किया गया। तो कह सकते हैं कि वो दिन आया जरूर, लेकिन अभी भी अधिकारियों के जो कार्य करने की मंशा है, मात्र एक पीला जो कहेंगे जो पंजा जो है उस पर चलाया जा रहा है, जबकि उसको अगर सफाई करा दी जाए तो इससे किसानों को कहीं न कहीं जो फसल की सिंचाई के लिए भी लाभ होगा
क्योंकि महानगर का बहुत सारा पानी इसी में होके जाएगा कहीं न कहीं। तो नगर निगम भले ही जो हम लोग दावा करें, लेकिन इसमें जो कहीं न कहीं कह सकते हैं एडीएम फाइनेंस है प्रमोद कुमार, उनके द्वारा जरूर इंटरेस्ट लिया गया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों साथ नगर निगम और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ 2 राउंड की बैठक की गई और उसमें कहीं न कहीं चिन्हीकरण कराया गया। और उसके बाद अब कल आकर के इस पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखिए, ये कार्रवाई कल मात्र जो है कह सकते हैं कि जी केवल दिखावे की कार्रवाई है। जिस तरह से प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए, अन्य जिलों पूर्वांचल में तमाम जगह देख रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन अलीगढ़ के कुछ अधिकारी जरूर हैं इसमें कि कहीं न कहीं जो है कार्रवाई से करने से कहीं न कहीं बचते हैं। अब क्या वजह है जो है इस समय योगी सरकार में भी कहीं न कहीं जो लोगों के द्वारा, भले सरकार की मंशा ये है कि सरकारी जमीनों पर कहीं भी किसी तरह का कोई कब्जा हो तत्काल खाली कराएं, लेकिन तमाम जनता को सामने आना पड़ता है। जो जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है या मान लो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की है, नगर निगम के अधिकारियों की है, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की है, वो खुद न करके कहीं न कहीं चालाक टूल और कहीं न हीला हवाली जरूर करते हैं। अब ये कल देखिए शुरुआत हुई है, अब ये आगे कार्रवाई कितने दिन चलेगी ये तो देखिए अभी समय बताएगा, क्योंकि अभी कुछ ही हिस्से में मात्र मुश्किल से 200 मीटर के मात्र हिस्से में अभी इनके द्वारा कुछ 1-2 बिल्डिंगों पर जाके पंजा चलाया है, लेकिन ये आगे पूरा नाला जब साफ होगा। और देखिए मजे की बात देखिए कि कमिश्नरी और डीआईजी के कार्यालय के बाहर भी कहीं न कहीं सरकारी रजवाहे को जो है सरकारी अधिकारियों ने आंख मूंद करके, जानते हुए कि जो सरकारी रजवाहा है ये जो है यहाँ से पानी निकलता है, उसको समझ लो जो सरकारी भवनों के सामने भी कहीं न कहीं पूरी तरह नाले को बंद कर दिया। बिल्कुल धीरेन्द्र, यानी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों इस कार्रवाई में इतनी देरी हुई, ये भी तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।